तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं। हम खिलाड़ी हैं, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक नमस्कार। जंतर मंतर इन दिनों देश की राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। नामचीन पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ अपने पद से इस्तीफा दें। चीफ कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। आरोप है कि ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया है, जिसके चलते ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। वैसे ना तो ब्रजभूषण ने अब तक इस्तीफा दिया है और ना ही उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन पर 2 FIR जरूर दर्ज कर ली गई हैं, जिसके बाद से ब्रजभूषण परेशान नजर जरूर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल FIR करने की बात आई है और अभी यद्यप FIR की कापी मेरे पास नहीं है, लेकिन FIR हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने IO की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। आरोपों की बात करें तो बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे बड़े नाम हैं जिन्होंने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते इस मुद्दे को देश की मीडिया के साथ जनता भी बहुत गंभीरता से ले रही है। चलिए पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल 18 जनवरी 2023 को पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि ब्रजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात भी की थी और 23 जनवरी को आरोपों की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई गई थी। दिग्गज मुक्केबाज MC मैरी कॉम को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। समिति को 4 हफ्तों के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया था। समिति ने रिपोर्ट सरकार को दे दी, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। महिला पहलवानों का कहना है कि 21 अप्रैल को कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत करने गए थे, लेकिन पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। अब 23 अप्रैल को दूसरी बार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की। एक एफआईआर में उनके खिलाफ पॉक्सो कानून भी लगाया गया है। अब जंतर मंतर पर हो रहा पहलवानों का प्रदर्शन और ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि मंच पर राजनीतिक चेहरे नजर आने लगे हैं। पप्पू यादव, सत्यपाल मलिक, प्रियंका गांधी सरीखे नेताओं ने पहलवानों के प्रदर्शन में आवाज बुलंद की है, लेकिन माना जा रहा है कि राजनेताओं के मंच पर आने से ये प्रदर्शन अपनी राह भटक रहा है, क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणियां की, संसद में हुई एक घटना का जिक्र किया और सीएम योगी का मजाक उड़ाया, जिसके बाद पप्पू यादव के बयान को लेकर उनकी खूब आलोचना की जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रदर्शन में आने और बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधने के बाद ब्रजभूषण को भी एक पलटवार करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव, केजरीवाल, सत्यपाल मलिक और प्रियंका गांधी को बुलाने की क्या जरूरत है। ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए मुझे मोहरा बना रहे हैं। हम बहाना हैं, निशाना कोई और है। दरअसल ब्रजभूषण पहले भी एक उद्योगपति और हरियाणा के कुछ नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं राजनीति करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हम खिलाड़ी हैं और हम किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। हम खिलाड़ी हैं, ये बार बार हम मेंशन कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। और एक लास्ट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी, यहाँ आके जो भी स्पीच देता है, जो भी एग्रेशन की स्पीच देता है या हमारे धरने को भटकाने की कोशिश कर रहा है, उसका जिम्मेवार वो खुद होगा, हम नहीं होगा। फिलहाल साक्षी मलिक भी ये बात जान चुकी हैं कि उनके कंधे पर रखकर राजनीतिक बंदूक चलाई जा सकती है या फिर चलाई जा रही है। तभी उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी का समर्थन वो नहीं करते हैं। देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और राजनीतिक दल कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। राजनीतिक दलों को जंतर मंतर का ये मंच एकदम सही ठिकाना लग रहा है, जहां से वो सत्ताधारी दल पर हमलावर नजर आ रहे हैं। खैर, देश का सीना गर्व से ऊंचा करने वाले पहलवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक नेताओं के मंच पर आने से पहलवानों का प्रदर्शन कमजोर हो सकता है और पहलवान भी ये बात जानते हैं। तभी साक्षी मलिक का राजनीतिक पार्टियों को लेकर यह बयान सामने आया है। आपका पूरे मामले पर क्या सोचना है, जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।